नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले अगस्त में उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर होगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आज मैं आपके डाउट सॉल्व करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स गो। सबसे पहले हम DHE चंडीगढ़ को सर्च करने वाले हैं। दैट इज़, अगर हम इसे सर्च करते हैं DHE चंडीगढ़ तो ये वेबसाइट आएगी। हमें इस वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जितने भी एडमिशन रिगार्डिंग नोटिस आते हैं यहीं पे लिखा आता है। तो जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो वो भी इस इम्पॉर्टेंट नोट्स में लिखा आएगा। तो अभी लिखा है पोर्टल फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द सेशन 2022-23 इज़ नॉट येट ओपन। तो इसका मतलब अभी ये स्टार्ट नहीं हुए। जब स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें ये शो होने लग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ये कॉलेजेस हैं जिसके लिए सेंट्रलाइज एडमिशन होगी। सेक्टर 11 का कॉलेज कोएड, फिर गर्ल्स कॉलेज, फिर 42 का गर्ल्स कॉलेज, फिर 46, फिर 50। ये जो है 50 तक ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एंड DAV सेक्टर 10 श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज गोस्वामी, MCM DAV देव समाज, ये जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस तो सेम होती है बट प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अलग होती है। तो ये अगर हम इन पे क्लिक करते हैं तो सीधा हम इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये देख सकते हो। तो आप पर्टिकुलर कॉलेज को क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। एंड दिस इज़ प्रॉस्पेक्टस। ये जो जॉइंट प्रॉस्पेक्टस है ये अभी ओपन नहीं हो रहा बट ये कॉलेज वाइज जो प्रॉस्पेक्टस है आप कॉलेज वाइज ये प्रॉस्पेक्टस ओपन कर सकते हो। और अगर आपको जॉइंट प्रॉस्पेक्टस देखना है तो आप इस गर्ल्स कॉलेज के वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ से जो प्रॉस्पेक्टस का है ये कॉलेज प्रॉस्पेक्टस है एंड दिस इज़ जॉइंट। इस पर आप क्लिक करके जॉइंट प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि अभी DHE की साइट पे जो जॉइंट प्रॉस्पेक्टस है वो ओपन नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई बट ये रहा। तो आप ये जॉइंट प्रॉस्पेक्टस जो है ये मतलब शुरू से लेके एंड तक आप पढ़ सकते हो। ये पिछले ईयर का है ऑफ कोर्स। पिछले ईयर का आपको ऐसे ही रफ आइडिया हो जाएगा एंड आपको जो प्रॉस्पेक्टस है वो रीड करना भी आना चाहिए। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। दिस इज़ एंड अगर आप जैसे ये रहा एकेडमिक्स, अगर आप कॉलेजेस के बारे में मतलब ऊपर से जानना चाहते हैं तो कोर्सेज़ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो ये सेक्टर 11 के कॉलेजेस के कोर्सेज़ हैं। ये गर्ल्स कॉलेज का है एंड दिस इज़ 42, 46, 50, 32 जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सेक्टर है। DAV कॉलेज श्री गुरु गोबिंद सिंह, फिर ये विमेंस वाला कॉलेज गोस्वामी SD कॉलेज, MCM DAV देव समाज, ये होम साइंस कॉलेज। तो ये जो है आपको ऊपर से बता रखे हैं। एक जो बेसिक डाउट होता है जैसे इन्होंने सिर्फ सिंगल BA कोर्स लिखा हुआ है ग्रेजुएशन कोर्स में, तो ये सिर्फ BA नहीं है। BA में और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ऑनर्स भी हैं। मतलब ऑनर्स मेंशन करने से लिस्ट लंबी हो जाती, इसलिए इन्होंने शॉर्ट में सिर्फ BA लिख दिया है। अदरवाइज़ इसमें है अवेलेबल ऑनर्स। आप पर्टिकुलर जैसे जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहाँ की वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। एज सच आपने देखा होगा। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर, तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर शुरू होगा आपको सबसे पहले ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई-प्रवेश पे क्लिक करना है। एंड आपको इंस्ट्रक्शंस जो है ऊपर से देखो जैसे पढ़नी है। आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पढ़ना ज़रूर होगा। लाइक क्लिक ऑन साइन अप टू रजिस्टर ऑन वेबसाइट, आपको साइन अप करना पड़ेगा। एंड आपका जो नाम है वो वैसा ही होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट्स पे है। एंड फिर वही आपको पासवर्ड वगैरह SMS के थ्रू आएंगे एंड आपको फिर लॉगिन करना है। 70 रुपये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर्म फिलिंग का वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ लॉगिन टू अप्लाई फॉर कोर्स। तो आपको डिग्री कॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस के 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक पे क्लिक करना है। आपको पता ही होगा डिग्री कॉलेजेस मतलब जैसे जो बाकी बेसिक कॉलेजेस हैं वो डिग्री कॉलेजेस ही हैं। लाइक आपको BCom BA BSc वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो आप डिग्री कॉलेज में करेंगे। एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस लाइक वो अलग होगी, जैसे एक योगा के लिए भी होती हैं एंड होम साइंस वगैरह कॉलेज होगी तो वो थोड़ी प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगी।
एंड ये आपको न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप न्यू स्टूडेंट पे ही क्लिक करेंगे। एंड ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन लिंक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन लिंक का मतलब कि सारे कॉलेजेस जो हैं उनका एडमिशन जो है आपका एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही फॉर्म फिलिंग के थ्रू सारे कॉलेजेस का एक साथ फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप ये फिल करेंगे तो उन सारे कॉलेजेस में आपकी डिटेल्स जाएंगी, सेम वाइज आपका फिर सिलेक्शन होगा। फिर है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है। आपको मतलब मॉडिफिकेशन के लिए टाइम भी मिलता है कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया फॉर्म फिलिंग के पेमेंट के बाद भी तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी डेट भी होती है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप सब कुछ अच्छे से बिल्कुल भरें। एंड ये है हॉस्टल अकोमोडेशन। अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, येस और नो पे आपको क्लिक करना होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। एंड आपको फिर आपको बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ऑफ ब्रांच, आधार कार्ड नंबर वगैरह फिल करना होगा। एंड आपके जो मार्क्स हैं वो आपको इस तरह से फिल करने होंगे। फिर है बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको मेंशन करना होगा कि आप किस मतलब पास आउट हैं, आपने +2 कहाँ से की है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑन द लास्ट डे टू अप्लाई मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म विल बी लॉक। तो जो फाइनल सबमिशन होगी लास्ट डेट की, मतलब जो लास्ट डेट मेंशन होती है कि अब तब तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद मॉडिफिकेशन लॉक हो जाएगी। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया है तो आप शायद ही उसे ठीक कर पाए। फिर है एप्लीकेंट शुड नोट द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ऑफ कोर्स नोट करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ से भी ये अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है फिल करवाएंगे, वहाँ से आप ये प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें, ये आपको काफ़ी हैंडी रहेगा। एंड उसके बाद है अपलोड सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें अपलोड करने पड़ते हैं, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, +2 मार्कशीट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, जो आप +2 पास आउट हुए हैं तो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड आपके पास जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, जैसे स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह, तो आपको वो सब सबमिट करना होगा। वहाँ पे मेंशन होगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एप्लीकेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड। आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 50 KB के अंदर वहाँ पे अटैच होगी। आपका स्कैन सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स का स्कैन सिग्नेचर वहाँ पे अटैच किया जाएगा, मतलब डिजिटल होगा ये। दैट्स वाई मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर तो आपको इतना आता है तो आप करें, अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से करवाएं जिसे ये सब कुछ आता हो। एज सच मैंने जो अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर था वो स्टेशनरी शॉप से करवाया था, मतलब वो करते हैं फॉर्म फिल करते हैं एडमिशन फॉर्म्स, तो मैंने उनसे ही करवाया था। एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो ये पिछले साल की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ये पढ़नी ज़रूर है। जैसे आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आपसे गलतियाँ कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ही लगेंगे इसे पढ़ने में, तो आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। कई होते हैं हमें जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है आगे गलतियाँ होके। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होता है साइन इन करने का। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड अभी भूल चुकी हूँ, आई डोंट रिमेंबर। तो आपको पासवर्ड भर के और कैप्चा ये सेम टू सेम, ये लाइक कैप्चा जो होता है ये ऐसे ही भरना है। ये स्मॉल h, कैपिटल A, फिर स्मॉल m, कैपिटल Z एंड नंबर 8 भर के आपको साइन इन करना है। फिर वो आपको पासवर्ड वगैरह आई थिंक प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके साथ लॉगिन करना है और फिर फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। जब ये एडमिशन ओपन होंगे तभी ये फॉर्म जो पोर्टल है उस पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो ओपन होगा। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सिर्फ मैं आपको ये प्रोसीजर बता रही हूँ सो दैट अगर ये स्टार्ट हो तो आप थोड़ा अलर्ट रहें एंड आपको पैनिक होने की ज़रूरत। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन इज़ कि फ़ी पेमेंट का, जब आपका लाइक फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अगर आपका नेम सेलेक्ट हो जाता है, आपको कॉलेज से मैसेज आएगा
तो आपको क्या करना है, DHE की साइट पे ये फ़ी पेमेंट है, यहाँ पे जाके गवर्नमेंट कॉलेजेस पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल के सर्च करना है, फिर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको जो है फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद क्या है कि जो फ़ी पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स यानी 1 दिन लग जाता है कंफर्मेशन आने के लिए। कंफर्मेशन आने के बाद क्या होगा, आपको डुप्लीकेट रिसीट जो है यहाँ से डाउनलोड करनी है। लाइक अगर मैं यहाँ से अपना ये सर्च करती हूँ तो मेरा जो डुप्लीकेट रिसीट है मेरे 2 सेमेस्टर्स की, वो यहाँ से प्रिंट रिसीट है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके अपने पास रख सकती हूँ। तो लाइकवाइज आप कर सकते हैं। तो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट आते हैं तो यू कैन कमेंट मी, एंड जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो स्टे ट्यून विद मी एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अपडेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।